हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडीइंग वन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराने वाला शासक कौन था? तो याद रखिएगा साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराने वाला शासक बख्तियार खिलजी था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा साथियों कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज तुगलक था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा साथियों कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के खंडहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि विजयनगर के खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर के खंडहर स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा साथियों कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मुबारक खिलजी था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न साथियों कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा साथियों कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को किस किस के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों
कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी। तो याद रखिएगा साथियों कि सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिएगा साथियों कि मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुसंग शाह ने मांडू किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम राय ने विजयनगर का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासन काल को कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो याद रखिएगा साथियों कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। तो साथियों ये रहे हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।